गुड इवनिंग। सब लोग को नमस्कार। थोड़ा लेट हो गया। बताइए सब लोग कैसे हैं? आप सब लोग कैसे हैं? बहुत दिन के बाद फिर चलाई आया हूँ। एक बार सभी लोग वीडियो को शेयर कर दीजिए ताकि सभी लोग जुड़ जाए। और बताइए आवाज़ आ रही है कि नहीं? सभी लोगों को नमस्कार, गुड इवनिंग। सर मैच हो रहा है। हाँ मैच तो हो रहा है। सर देर क्यों हो गया? बस थोड़ा सा लेट हो गया। आईपीएल का फाइनल चल रहा है ना, तो बहुत कम ही लोग जुड़ेंगे। लेकिन हम लोग का ये अभ्यास वाला जो पाठ्यक्रम है थोड़ा सा पीछे हो गया है, इसीलिए आज क्लास लेना जरूरी था और ये पूरा सप्ताह लगातार क्लास लेंगे। बोर्ड सही, हाँ बोर्ड सही हो गया। चलिए सभी लोग जुड़ जाइए और वीडियो को शेयर कर दिए और लाइक कर दिए सब लोग। जो लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करिए। चलिए स्टार्ट किया जाए। चलिए शुरू किया जाए। सब लोग जुड़ गए हैं लगभग। आज बहुत लोग नहीं आ पाएंगे क्योंकि आज आईपीएल का मैच चल रहा है, तो मैच ज़्यादा जरूरी है पढ़ाई से। सर कल मैच तो, हाँ मैच होगा। चलिए शुरू किया जाए। पहला सवाल देखिए, कह रहा है 5 तक बताए थे। कह रहा है कि 21,000 रुपया को ए बी और सी में इस प्रकार से विभाजित किया गया है कि ए और बी का अनुपात है 2:3, बी और सी का अनुपात है 4:5। तो बी का हिस्सा क्या है? देखिए ए और बी का रेशियो दिया हुआ है कितना? 2:3। बी और सी का अनुपात दिया हुआ है कितना? 4:5। तो सबसे पहले हम लोग निकाल लेंगे ए अनुपात बी अनुपात सी। बताए थे 8, 12 और 15। 15 ये हो गया आपका ए बी और सी हो गया। और तीनों का योगफल दिया है 21,000। तो 12, 8, 20 और 15, 20 और 15 आपका हो जाएगा 35। 35 का मतलब हो गया 21,000। कटाइए इसको 7 से पहले। 7 से 5 और 7 से 3 और 5 से 6। यहाँ पर एक का मान आ गया 600। किसका मान पूछ रहा है? बी का हिस्सा पूछ रहा है। बी का कितना है? बी का 12 है। तो 12 का मतलब हो जाएगा 600 × 12, यानी कि 7200 हम लोग का आंसर आ गया। उपेंद्र प्रजापति 7200, हाँ बिल्कुल सही है। जिसका 7200 आ रहा है उसका सही है। चलिए बहुत बढ़िया जी। 7200 आ रहा है सबका। 7200 आएगा। सभी लोग का 7200 आ गया है। ठीक है, 7200 सही आंसर है और सबको समझ में भी आ गया होगा। एक बार सब लोग यस बोलिए हर बार की तरह और फिर आगे हम लोग बढ़ा जाए।
चलिए, सबका यस हो गया। ए सीरीज सर, मैं दिल्ली से क्लास ले रहा हूँ, बहुत बढ़िया। चलिए, आप लोग ऐसे ही जुड़े रहिए और थोड़ा सा चैनल को सब्सक्राइब करवाइए, अपने दोस्तों को शेयर करिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है, दो धनात्मक संख्याओं का गुणनफल है 1344 और उनका अनुपात है 7:12। इनमें से छोटी संख्या क्या है? देखिए, अगर इसमें छोटी संख्या आपसे पूछ रहा है कि छोटी संख्या कौन सी है, छोटी संख्या 7 है, यानी आपका आंसर वही होगा जो 7 का गुणज होगा, जो 7 का मल्टीपल होगा। 7 का मल्टीपल इसमें एक ही है, 112। डायरेक्ट आंसर हो गया। हाँ, लेट से क्लास स्टार्ट हुआ है। दूसरा नंबर सवाल है, देखिए आपसे पूछ रहा है कि दो धनात्मक संख्याओं का गुणनफल 1344 है और उनका अनुपात 7:12 है। इनमें से छोटी संख्या कौन सी है? तो 7 और 12 में छोटी संख्या 7 है, यानी आपका आंसर वही होगा जो 7 का मल्टीपल होगा। तो 7 का मल्टीपल केवल ये है 112, यही आपका आंसर हो गया। यही 7 का मल्टीपल है, यही आपका आंसर हो गया। 7 से कटने वाला और कोई नहीं है। लेकिन अगर हम लोग हल करना चाहेंगे, देखिए अब यहाँ पे गुणनफल दिया हुआ है, गुणनफल में पावर बढ़ता है, यानी पहला आपका नंबर है 7 रेशियो और दूसरा नंबर है आपका 12 रेशियो। तो 7 रेशियो गुणे 12 रेशियो बराबर 1344। घटाइए 7 से पहले, 7 एक में 7, इसके बाद 6 बच गया 64, 7 9 का 63 और 7 दूनी के 14। 12 से कट जाएगा 16 बार में, 16 बार में कट जाएगा, 12 से कट जाएगा 16 बार में। तो आर स्क्वायर का मान हो गया 16। 7 एकम 7, 7 नवा 63, 7 दूनी 14, 192। 12 से 12 एकम 12, बरछा के 72, आर स्क्वायर 16। आर का मान कितना होगा? 4 होगा। तो हमसे पूछ रहा है कि छोटी संख्या क्या है। लग रहा है कि ऑप्शन गलत है, ऑप्शन लग रहा है कि गलत है। छोटी संख्या 7R है। छोटी संख्या कितना है? 7R है, यानी 7 गुणे 4, 7 चौक 28। ये आपका छोटी संख्या हुआ। और बड़ी संख्या 12 है, तो बड़ी संख्या हो जाएगा आपका 12 गुणे 4, 12 चौके 48। और अगर हम लोग 28 में गुणा करेंगे 48 का, तो 1344 आ जाएगा। सही है, यानी ऑप्शन में इसमें नहीं है, इसका आंसर 28 होगा। इसका आंसर नॉन होगा, ऑप्शन में नहीं है। 112 नहीं होगा बाबू, 28 होगा। बिल्कुल उपेंद्र प्रजापति, बिल्कुल 28 होगा। ऑप्शन में आंसर नहीं है। दो संख्याओं का गुणनफल 1344 है और इसका रेशियो है 7 और 12। तो पहली संख्या 7 रेशियो, दूसरी संख्या 12 रेशियो, दोनों का गुणनफल 1344। 7 से कटाए, फिर 12 से कटाए, आर स्क्वायर बराबर 16 हुआ, आर का मान 4 आया। छोटी संख्या 7 रेशियो है, 7 गुणे 4 28। इसका आंसर 28 होगा। यस, एक बार सब लोग यस बोलिए। क्या सबको समझ में आ रहा है? यस, 7 का मल्टीपल, हाँ 7 का मल्टीपल होगा, लेकिन 7 का मल्टीपल 112 तो है, लेकिन
आपका ऑप्शन 28 होगा। 28 भी तो 7 का मल्टीपल ही है, लेकिन आपका ऑप्शन गलत है। 28 7 का, हाँ बिल्कुल 28 7 का मल्टीपल ही है। इसलिए हम प्रोसेस बता दिया आप। देखिए, कभी भी गुणनफल दिया रहेगा, यही अगर योगफल रहता सीधे 12 7 19 आर लिखते, 19 आर लिखते। लेकिन गुणनफल में 12 7 84 आर नहीं लिखेंगे, 84 आर स्क्वायर लिखेंगे, क्या कि गुणनफल में पावर बढ़ता है, योगफल में पावर नहीं बढ़ता है। आगे बात समझ में? चलिए आगे बढ़ा जाए। देखिए अगला सवाल देखा जाए। सवाल नंबर 8, टाइप 3 चल रहा है, प्रैक्टिस सेट का टाइप 3। ठीक है, टाइप 3 हम लोग पढ़ रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। कह रहा है कि एक धन राशि को पी क्यू आर के बीच में बांटा गया है। पी क्यू आर और एस होगा लग रहा है, पी क्यू आर एंड एस, हाँ एस है यहाँ पे। पी क्यू आर और एस के बीच बांटा गया है, किस रेशियो में? 3 4 5 और 6 के रेशियो में बांटा गया है। आर को पी से 500 रुपया अधिक मिला, यानी ये जो 500 है ये आर और पी का डिफरेंस है। अधिक का मतलब होता है डिफरेंस, आर और पी, आर और पी, आर और पी का डिफरेंस 2 है, 2 का मतलब हो गया 250, तो 1 का मतलब हो गया 150। उनके सभी हिस्सों का योग बताइए, मैंने टोटल बताना है आपको। जोड़ दीजिए सारा, 6 5 11 4 15 3 18, 18 का मान निकालना है। 18 गुणे 150 गुणा करिए, 18 5 90 का 0, 18 18 5 90 का 0 और 18 और 9 27, 27 सो आंसर आ रहा है। इसका भी आंसर गलत है क्या? आर को पी से, पी क्यू आर एस, आर को पी से 500 रुपया अधिक मिलता है। आर को पी क्यू आर दोनों का अंतर 2 है, 2 का मतलब, अच्छा यहाँ पे 500 न होगा। यहाँ पर डिफरेंस 500 न है, 2 का मतलब 500, तो 1 का मतलब हो जाएगा 250, 2 से कट जाएगा, टोटल 18 है। तो 1800, 1800, 18 इंटू 250, 18 इंटू 250 गुणा करिए, 18 पचे 36 9 45, 45 से आंसर आएगा इसका, सही है। चलिए, हाँ 2 का मतलब 500, बहुत बढ़िया, बहुत लोग। हाँ 500 का अंतर है, 45 का सर, हाँ एकदम सही है, 45 से आंसर आएगा सबका। देखिए अधिक और कम कभी भी रहता है, लिखा है कि आर को पी से 500 रुपया अधिक मिला, यानी ये जो 500 है आर और पी के रेशियो का अंतर है। तो ये आर है और ये पी है, ये क्यू है और ये एस है। तो आर और पी में कितने का अंतर है? 2 का, 2 मतलब 500, 1 मतलब 250, और हम लोग से सभी हिस्सों का योग पूछ रहा है, टोटल पूछ रहा है। तो जोड़ दिए, 6 11 15 18, 18 का मतलब 2.5, 18 गुना 250, 4500, सी आंसर आएगा इसका। पढ़ लीजिए, गाना बाद में सुनिएगा, आज खुद लेट हो गया है। चलिए आगे बढ़ा जाए।
ये सवाल समझ में आ गया होगा आप लोगों को। 8 नंबर देखिए, एक निश्चित राशि को ए बी सी और डी में इस प्रकार बांटा गया है कि ए और बी का अनुपात है 1:3, बी और सी का 2:5 है और सी और डी का 2:3 है। तो पहले हम लोग ए बी सी डी निकालते हैं। 1:3, 2:5, 2:3। एबीसीडी निकालना बहुत बार बताए हैं। ए बी बी सी सी डी, पहले इधर मल्टीप्लाई करते हैं, 4 हुआ, 1 से 4, 4 से 12, फिर 2 से 6, 6 5 30, 2 से 15, 15 तिया 45 आ गया। ये आ गया आपका ए बी सी डी आ गया, कटेगा नहीं किसी से। बी और डी का अंतर 64 35। देखिए बी और डी का अंतर, बी ये है 12 और ये डी है, कितने का अंतर है इसमें? 5 में से 2 गया 3 और 4 में से 1 गया 3, 33। 33 का मतलब हो गया 64 35। 11 से कटाइए, 11 से 3 बार में, 11 5 55, 11 5 55, 9 93, 11 8 88, फिर 11 5 55, कट गया। 3 से कटा दीजिए, 3 से 1 बार में, 2 28, 3 27, 3 5 15, 1 का मतलब आ गया 195। क्या पूछ रहा है? टोटल धन राशि का योग। सबको जोड़िए पहले, कितना हो रहा है? देखिए 45 और 30 75, 10 85 या 2 87, 4 79, यानी 79 का हमको मान निकालना है। तो आपका आ जाएगा 195 गुणे 79। अच्छा देखिए, अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका जो भी वैल्यू आएगा, 9 5 45, यानी लास्ट में 5 आएगा, और 5 वाला इसमें एक भी नहीं है। जोड़िए फिर से, 45 और 30 75, और 12 87, 45 और 12, 45 30 75, 75 और 12 87, 87 और 4 91, 91 होगा ना? 91 होगा, तभी तो लास्ट में 5 ही आ रहा है। 91 ए होगा 34 584। ए कैसे होगा? कटाने में गलती हुआ है। ए होगा सर आंसर। कैसे ए होगा भाई, बताइए हमको। मिला लिया जाए, ए बी 1:3, बी सी 2:5 और सी डी 2:3। 4, 1 से 4, 4 से 12, 2 से 6, 6 5 30, फिर 2 से 15, 15 तिया 45। बी और डी का अंतर 64 35 है। बी और डी, ये बी है और ये डी है, इसका अंतर हो गया 5 में से 2 गया 3 और 4 में से गया 3, 33। 33 बराबर 64 35। चौसठ 35 कटाएंगे, 11 से 3 बार में, 11 से 5 55, 9 बच गया 83, 11 से 8, फिर 5 55, 3 से 1 27, 15 195। 1 का मतलब 195 आया। जोड़ेंगे तो 75 और 12 87 91, लास्ट में 5 आएगा। क्वेश्चन रॉन्ग है, हाँ बिल्कुल। इसमें गुणा करने पर जो आएगा 195 में 91 का गुणा करेंगे, जो आएगा वही आंसर होगा। $17,745 इसका आंसर आएगा।
इस सवाल का आंसर आएगा 17,745। क्वेश्चन नंबर 21 हो गया है। हाँ, इसका इंग्लिश कुछ और है, हिंदी कुछ और है। अच्छा, इसको छोड़ दीजिए, आगे बढ़ते हैं, इसको बाद में देख लिया जाएगा। ये इसके हिसाब से ये सही है। ये जो हिंदी वाला क्वेश्चन है, इसका आंसर यही होगा 17,745। हाँ, ये इंग्लिश हिंदी अलग हो गया है। अच्छा, देख लेते हैं। चलिए तब तक आगे देखा जाए, ये सवाल देखा जाए। तीन संख्याएं एक, तीन और चार के अनुपात में है। तीन संख्याएं एक, तीन और चार के अनुपात में है, और संख्याओं का योग का 2 गुना 80 है। संख्याओं के वर्ग का अनुपात निकालिए। देखिए, बहुत बढ़िया सवाल है। संख्या है एक, तीन और चार। संख्याओं के योग का 2 गुना 80 है। जोड़ दीजिए, 4 3 7 1 8। 8 रेशियो इंटू 2, संख्या का योग हो गया, इसका दुगुना कितना है? 80 है। 8 से 10 हो गया और 2 से 5 हो गया। एक रेशियो का मान 5 आ गया, यानी ये संख्या आपका 5 होगा। 5 एक में 5, पचतियाँ 15 और पंचों का 20। संख्याओं के वर्गों का अनुपात बताइए। इसका वर्ग 25 होगा, इसका वर्ग 225 होगा, और इसका वर्ग 400 होगा। 25 225, 25 225 और 400 आंसर होगा। उतार लीजिए। कमेंट पर ध्यान दीजिए थोड़ा सर। हाँ, कमेंट पर ध्यान दे रहे हैं। एक, तीन, चार संख्याओं के योग का, देखिए तीन संख्याएं एक, तीन, चार के अनुपात में है। एक, तीन, चार संख्याओं के योग का 2 गुना। 4 3 7 1 8। 8 का 2 गुना कितना है? 80 है। 8 से 10 बार में कटा और 2 से 5 बार में, एक का मान 5 आया। 5 एकम 5, पचतियाँ 15 और पंचों का 20। अब कह रहा है कि संख्याओं के वर्गों का अनुपात। 5 का वर्ग 25, 15 का वर्ग 225 और 20 का वर्ग 400। फिर से बता दिए। फिर से बता दिए, कुछ नहीं था। तीन संख्याएं एक, तीन, चार के अनुपात में है। एक, तीन, चार तीन संख्या हो गया। संख्याओं के योग का 2 गुना 80 है। 4 3 7 1 8 जोड़ दिए। संख्याओं के योग का 2 गुना, संख्या का योग हो गया, इसका 2 गुना 80 है, तो एक का मान 5 आ गया। फिर 5 का मल्टीप्लाई करके नंबर निकाल लिए, और संख्याओं के वर्ग का अनुपात पूछ रहा था, तीनों का स्क्वायर कर दिए, आंसर हो गया। बोलिए, क्या प्रॉब्लम है अब आप लोगों को, बताइए। प्रणाम सर, हम अभी आए। बहुत बढ़िया, जब से आए तब से पढ़ना स्टार्ट करिए। एक बार सब लोग बोलिए कि ये सवाल समझ में आया है कि नहीं आया है। एक बार ये सर या नो बोलिए। इस सवाल के बारे में बोलिए, समझ में आया है? एक बार सब लोग ये बोल दीजिए, तब आगे बढ़ा जाएगा।
गुड इवनिंग सब लोगों को। आज आईपीएल का मैच, हाँ मैं इसलिए ना कम लोग आया हुआ है, सब मैच में बिजी है। लाइब्रेरी में भी गए थे, सब आईपीएल का मैच देख रहा है। चलिए आगे बढ़ा जाए। ये सवाल समझ में आ गया? नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया। एक शिक्षक 1/3 अनुपात 1/5 अनुपात 1/6 अनुपात 1/4 के अनुपात में अपने 4 छात्रों के बीच कुछ टॉफी बांटता है। शिक्षक के पास न्यूनतम कितनी टॉफी होनी चाहिए ताकि किसी भी टॉफी को बांटने के लिए उसे तोड़ना ना पड़े? यानी कम से कम कितना टॉफी उसके पास होना चाहिए ताकि सबको बराबर बराबर बांट दे। 1/3, 1/5, 1/6, 1/4। पहले फ्रैक्शन हटाएंगे, इसका एलसीएम लिया जाएगा। इसका एलसीएम होगा 60। एलसीएम कितना होगा? 60 होगा। 60 यहां से गुणा होगा चारों में, 3 से गुणा होगा 20, 5 से 12, 6 से 10 और 4 से 15। अब उसके पास मिनिमम टॉफी, मतलब उसके पास जो टोटल टॉफी होगा, जो टोटल उसके पास टॉफी होगा जब तोड़ना नहीं पड़ेगा, 20, 10, 30, 10, 40, 10, 50, 50, 5 और 2, 7, यानी 57 रेशियो होगा टोटल टॉफी। और आर का मान कुछ भी 1, 2, 3, 4, 5 हो सकता है आर का मान। लेकिन आपसे पूछ रहा है कि कम से कम कितना टॉफी चाहिए, यानी कम से कम आर का मान 1 पे आएगा, यानी कम से कम मिनिमम उसके पास 57 गो टॉफी होना चाहिए। कितना? 57 गो। हाँ एलसीएम, उसके पास मिनिमम 57 टॉफी चाहिए। हाँ मिनिमम 57, मतलब 57 के मल्टीपल में टॉफी चाहिए। 57, 57 का दुगुना, 57 का तिगुना, 57 का 4 गुना। अगर मैक्सिमम कहता तो आंकड़े अपर्याप्त है, ज्ञात नहीं कर सकते हैं, मिनिमम ही ज्ञात कर सकते हैं। सबको ऐड कर दिए, कितना? 57, बिल्कुल। एक बार सब लोग ये बोलिए, एक बार सभी लोग ये बोलिए। हाँ 57 का मल्टीपल होगा, बिल्कुल। मिनिमम 57 होगा और 57 का मल्टीपल होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल। 3 संख्याएं 3/4 अनुपात 5/8 अनुपात 7/12 के अनुपात में है। ठीक है, देखिए 3/4 अनुपात 5/8 अनुपात 7/12, इसका लघुत्तम लिया जाएगा। इसका एलसीएम हो जाएगा 24, 24 हो जाएगा तो 24 का गुणा कर दिया जाएगा। 4 से 6, 6 त्रिक 18, 8 से 3, 3 पचे 15 और 12 से 2, 2 सते 14। अब कह रहा है कि सबसे छोटी संख्या और सबसे सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या का अंतर 48 है। सबसे बड़ा 18 है और सबसे छोटा क्या है? 14 है। सबसे बड़ा और सबसे छोटा का अंतर कितना है? 48 है। यानी 18 और 14 का अंतर 4, 4 का मतलब 48, तो 1 का मतलब 12 आएगा।
अब आपसे पूछ रहा है कि सबसे बड़ी संख्या का मान क्या होगा। सबसे बड़ी संख्या का मान क्या होगा। सबसे बड़ी संख्या बताइए। सबसे बड़ी संख्या कौन है इसमें। 18 है। तो 18 में 12 का गुणा कर दीजिए। 18 गुणे 12 216। बोलिए करेक्ट है। चलिए बहुत बढ़िया। किसी को भी दिक्कत है यहाँ तक में तो बताइए हमको कि हाँ सर यहाँ पर दिक्कत है। एकदम अच्छे से समझ में आ रहा होगा और अच्छे से रिवीजन हो रहा होगा टाइप 3 का। बिल्कुल उपेंद्र प्रजापति 216 बहुत बढ़िया। सभी लोग आंसर बता रहे हैं। रुनी कुमारी गुप्ता नो सर। क्या नो सर बताइए। बताइए क्या दिक्कत है। चलिए सबको समझ में आ गया। आगे बढ़ते हैं अगला सवाल। देखिए ए बी और सी का अनुपात 15 21 27 है। इन संख्याओं का योग 441 है। 441 है। बी और ए का अंतर और सी और बी का अंतर का अनुपात। देखिए बी और ए का अंतर ये ए है ये बी है और सी है। बी और ए का अंतर तो बी और ए का अंतर है 15 6 21 6 अनुपात सी और बी का अंतर। सी और बी का अंतर 27 और 21। यहां भी 6 है कट गया। एक अनुपात एक आंसर हो गया। इसका कोई काम नहीं है। बताइए सब लोग समझ में आया। जब अनुपात ही पूछ रहा है तो इस वैल्यू का कोई मतलब नहीं है। डायरेक्ट हम लोग अनुपात से ही अनुपात निकाल लेंगे। यहां पर कुछ भी वैल्यू रहेगा। यहां पर कुछ भी वैल्यू रहेगा अनुपात एक ही आएगा। इसमें किसका भी मल्टीप्लाई कर लीजिए। जैसे देखिए अगर ये 15 21 27 है। अगर दो का गुणा करेंगे। अगर हम दो का मल्टीप्लाई कर देते हैं 30 42 54 तब भी हम लोग निकालेंगे तो इतना ही आएगा। इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इससे हम लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है इस वैल्यू से। ये वैल्यू रहे चाहे ना रहे इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आज आईपीएल का फाइनल मैच है। इसके बाद भी कुछ लोग माई फर्स्ट क्लास अच्छा ठीक है धीरे धीरे समझ में आने लगेगा। इसके बाद भी हाँ 414 को लेकर बना सकते हैं। देखिए 414 को लेकर बनाएंगे तो तीनों को जोड़ देंगे और उसका वैल्यू 441 आएगा। फिर वन का मान निकलेगा। फिर जितना आएगा वन का मान सब में मल्टीप्लाई करेंगे फिर अंतर निकालेंगे। कोई फर्क नहीं पड़ेगा उससे। उससे आपके इस अनुपात में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आई एम न्यू स्टूडेंट सर बहुत बढ़िया। एक बात सब लोग बताइए कि आवाज अच्छा आ रहा है कि नहीं। एक बार बोलिए आवाज सही आ रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए
ये सवाल टाइप 2 का ही है। ए और बी का अनुपात 5:8 है। ए और बी प्रत्येक में 5 जोड़ दिया जाए तो अनुपात 2:3 हो जाता है। ए और बी का योग क्या है, बना लीजिएगा खुद से। टाइप 2 का ही सवाल है। चलिए इसको हल करिए। सवाल नंबर 15 देखिए दिया हुआ है। यस, बहुत अच्छा आवाज है, बहुत बढ़िया, बहुत बहुत बधाई आप लोगों को। चलिए क्या कह रहा है कि ए बी सी डी दिया हुआ है। कितना? 4, 12, 30, 45। और कह रहा है कि ए और डी का अंतर 55, 35 है। ए और डी का अंतर यानी ये अंतर 45 और 4 का। और आपसे क्या पूछ रहा है? आपसे पूछ रहा है कि टोटल धनराशि क्या है। तो 45 और 4 में अंतर कितने का है? 41 का है। तो 41 का मतलब हो गया 55, 35। देखिए कटार 41 से, 41 से एक बार में कट जाएगा तो 14 बचेगा। 114 बचेगा ना। 143, 143 हुआ तो 3 बार में जाएगा। 41 से 3 बार में जाएगा, 3 बार में चला जाएगा तो 123, 20 बचेगा। 205 तो फिर 5 बार में कट जाएगा, यानी एक का मान हो गया 135। अब हम लोग से क्या पूछ रहा है? कुल धनराशि बताइए, सबको जोड़ दीजिए। ये वही सवाल लग रहा है। 45, 30, 75 और 12, 45, 30, 75 और 12 87, 87 और 4 91, 91 रेशियो का मान आपको बताना है। तो 135 गुणे 91, 5 एकम 5, ये दोनों तो होगा नहीं। और इसका आंसर आएगा 135 गुणे 91, लेकिन दोनों एक ही जैसा है। इसको गुणा करिए, कितना आ रहा है 135 में 91 का? सौरभ शेखर चौधरी, हेलो, हाय। हाँ हाय, हाय सौरभ। गुणा कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा 135 में 91 का गुणा कर लीजिएगा। 12,285 आ रहा है। 12,285 आ रहा है। आंसर कौन होगा? ये नंबर शुभ्रांशु शेखर चौधरी, हाय। कितना हाय लिखिएगा? हाय, हेलो, हाउ आर यू। हाँ, अब हाय से हेलो पे आ गए। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहां तक समझ में आ गया? 10 सवाल बता दिए। देखिए ये जो सवाल है ये भी टाइप 2 का सवाल है, इसको बना लीजिएगा। चलिए ये सवाल हल करिए, आखिरी सवाल। इस सवाल को हल किया जाए, आज का आखिरी सवाल। ए बी सी तीनों इतना को आपस में 5, 7, 9 के अनुपात में विभाजित करते हैं। देखिए 5, 7, 9, 9, 7, 16, 16, 5, 21, 21 का मतलब हो गया 10,500। तो एक का मतलब हो गया 500, 500। तो 50, 25, ये 2500 हो जाएगा, ये 3500 हो जाएगा और ये 4500 हो जाएगा। कह रहा है कि प्रत्येक को 500 रुपया अधिक मिलता है। सब में 500 बढ़ा दीजिए, 500 इसको बढ़ा दीजिए, 500 इसको बढ़ा दीजिए, 500 इसको बढ़ा दीजिए। ये 3,000 हो जाएगा, ये 4,000 हो जाएगा
और ये 5,000 हो जाएगा। कटा दीजिए 3 जीरो, कटा दीजिए, कितना जाएगा? 3 4 5। बोलिए, समझ में आया? ए होगा, हाँ बिल्कुल ए होगा। ए नंबर इसका आंसर होगा। हाँ, ए आंसर इसका आएगा। इसका आंसर ए होगा। 3 4 5, इसका आंसर ए होगा। एक बार सब लोग बोलिए, यहाँ तक समझ में आ गया है? बोलिए। चलिए, तो यहाँ तक समझ में आ गया है, तो फिर अब हम लोग कल आगे मिलते हैं। इसके आगे कल भी क्लास होगा। अब इस सप्ताह में पूरा सप्ताह 6 दिन लगातार होगा क्लास, ठीक है, ताकि इसका 90% खत्म होगा। विक्की शर्मा, ए सर जी हमरो नाम ले लें। विक्की, तोहरो नाम ले लेनी, विक्की शर्मा। कल हम लोग फिर मिलेंगे, ठीक है, इसी टाइम पर 8 बजे से। 5-10 मिनट लेट हो सकता है, उससे कोई दिक्कत नहीं है, घबराइएगा मत। और आज के लिए इतना ही, पर क्लास को समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत, शुभ रात्रि सब लोगों को, गुड नाइट।